छाया रसोई में रखा पुराना घड़ा उठाने लगती है। तभी लाठी की तेज आवाज आती है। खबरदार छाया, हाथ मत लगा उस घड़े को। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। माँ, आप फिर चिल्लाने लगी। मैं तो बस पानी लेने जा रही थी। घड़ा बहुत गंदा था, सोचा धो दूं। तुझे कितनी बार समझाया है, घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाया कर। मेरी बात तेरे कान तक नहीं पहुंचती क्या? माँ, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं जब भी किसी बर्तन, कपड़े या सामान को छूती हूँ, आप मुझ पर ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे सफाई नहीं चाहिए। मैं अंधी हूं तो क्या हुआ, अपना काम खुद कर सकती हूँ। तू दूर रहा कर इन सब चीजों से। दूर रहूं? अपनी ही माँ से दूर रहूं? गांव में सबकी माँ अपनी बेटियों को प्यार करती है, गले लगाती है, और आप तो मुझे अपने पास भटकने भी नहीं देती। क्यों माँ, आखिर क्यों? जो कह दिया सो कह दिया, बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच जानना है माँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों कभी मुझे किसी चीज को छूने नहीं देती? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सोच ले जो सोचना है। नफरत करती हूँ मैं तुझसे। खुश? अब चुपचाप कोने में जाकर बैठ जा, और खबरदार जो किसी चीज को हाथ भी लगाया तो। ठीक है माँ, अगर आपको मुझसे इतनी ही चिढ़ है तो मैं कभी कुछ नहीं छूंगी, आपसे दूर रहूंगी और एक दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुमित्रा चली जाती है और छाया कोने में बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आखिर मेरा क्या कसूर है कि मेरी खुद की माँ मुझे इतना नफरत करती है। रात के समय सुमित्रा गहरी नींद में सो रही है। छाया दबे पांव उसके पास आती है। माँ सो रही हैं। आज मुझे पता लगाना ही होगा, माँ मुझे किसी चीज को छूने क्यों नहीं देती। छाया डरते डरते सुमित्रा की साड़ी का आंचल छू लेती है। तुरंत उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य दिखने लगते हैं। सुमित्रा, ए सुमित्रा, कहाँ मर गई? देख, पूरे आंगन में पोछा ठीक से नहीं लगा है। मालिकिन, मैं सुबह 4 बजे से उठकर हवेली का सारा काम कर रही हूँ। बस अभी झाड़ू पोछा खत्म करके खाना बनाने जा रही हूँ। अरे, मेरा सोने का कीमती हार कहाँ गया? अलमारी में रखा था। क्या हार चोरी हो गया? हवेली में इस सुमित्रा नौकरानी के अलावा और कौन घुसता है? इसी ने चुराया होगा। नहीं नहीं मालिकिन, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं आपके घर बरसों से वफादारी का काम कर रही हूँ। मैंने कभी एक तिनका भी नहीं चुराया। चुप कर चोर औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में चोरी करे? निकल यहाँ से। अगर दोबारा गांव में दिखी तो जिंदा गाड़ दूंगा। मेरी 3-4 साल की 2 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं। मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? तरस खाइए। हमें कोई तरस नहीं आता। दफा हो यहाँ से, और फिर कभी दोबारा मेरे घर के पास नजर भी मत आना। सुमित्रा निराश होकर अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है माँ, मुझे पानी चाहिए माँ। धीरज रखो मेरी बच्ची, मैं अभी सामने नदी से पानी लेकर आती हूँ। तुम दोनों यहीं इस बड़े पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी रहो, कहीं हिलना मत। हाँ माँ, हम यहीं रुकेंगे, आप जल्दी आना। सुमित्रा नदी पर पानी लेने जाती है और थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर वापस आती है तो वहां सिर्फ छोटी छाया खड़ी होती है। रानी, मेरी रानी कहाँ गई? छाया, तेरी बहन कहाँ है? माँ, पता नहीं, रानी यहाँ नहीं है।
मैं यहीं खड़ी आपकी राह देख रही थी और रानी पीछे से ही कहीं चली गई। मैंने उसको नहीं देखा माँ। रानी, मेरी बेटी, कहाँ चली गई तू? हे भगवान, मेरी बच्ची लौटा दो। सुमित्रा जंगल में चारों ओर रानी को ढूंढती है, पर रानी उसको कहीं नहीं मिलती। तभी वो भागते भागते एक भारी पत्थर से टकराकर गिरती है। मेरा सर फट रहा है और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखों को क्या हुआ? हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू? पहले तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया, फिर मेरी मासूम बच्ची रानी को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरी आंखें भी छीन ली। हे भगवान, आखिर मेरा क्या कसूर है जो एक पल में मेरा सब कुछ खत्म हो गया? अचानक छाया का आंखें खुलती हैं और वो चौंक जाती है। हे भगवान, ये क्या था? माँ जमींदार के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। उस दुष्ट जमींदार ने माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया था और मेरी एक जुड़वा बहन भी थी, रानी, जो जंगल में खो गई। छाया सुमित्रा की तरफ देखती है। माँ मुझसे नफरत नहीं करती थी। वो तो अपनी दूसरी बेटी रानी को खोने के डर से और अतीत के भयानक दर्द की वजह से मुझे किसी चीज को छूने नहीं देती थी, क्योंकि मेरी शक्तियों से ये सब सामने आ जाता। माँ, मैं आपको ये दुख दोबारा याद नहीं दिलाऊंगी। मैं खुद उस जमींदार की हवेली जाऊंगी और अपनी माँ का बदला लूंगी। छाया जमींदार से बदला लेने के इरादे से उसके घर का रास्ता तय कर रही है। रास्ते में अचानक एक घोड़ा तेजी से उसके पास आकर रुकता है और धूल उड़ती है। अरे अरे, संभालो अपने आप को, कहीं चोट तो नहीं लग गई तुम्हें? आंखें हैं या नहीं आपकी? इतनी तेज घोड़ा कौन चलाता है भाई? अगर मैं थोड़ा सा पीछे ना हटती तो सीधा घोड़े नीचे आ जाती। अरे बाबा, शांत हो जाओ। गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ। वो दरअसल घोड़ा थोड़ा बेकाबू हो गया था। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हें गांव में पहले कभी नहीं देखा। इस रास्ते पर अकेली कहाँ जा रही हो? आगे तो सिर्फ जमींदार साहब की हवेली है। मैं उसी जमींदार की हवेली ही जा रही हूँ। मुझे वहां काम की तलाश है। काम की तलाश? हवेली में? देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। वहां का जमींदार बहुत कड़क और मिजाज का सख्त इंसान है। वहां नौकरों की जिंदगी आसान नहीं होती। सोच लो एक बार। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे हर हाल में उसी हवेली में काम करना है, चाहे वहां का जमींदार जैसा भी हो। अरे, तुम तो बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। खैर, मेरा नाम समीर है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? मेरा और आपका रास्ता अलग अलग है। रास्ता अलग कैसे? मैं भी तो उसी हवेली, मतलब मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। बताओ तो सही, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छाया है और अब मुझे जाने दीजिए, मुझे काम ढूंढना है। छाया, नाम तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है छाया, फिर हवेली में मिलते हैं। अजीब पागल लड़का है। मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो रही है और ये फालतू बातें कर रहा है। छाया तेज कदमों से हवेली की तरफ बढ़ जाती है। छाया को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जमींदार का ही बेटा समीर है। कितनी अजीब और स्वाभिमानी लड़की है। हवेली में काम करने आ रही है, लेकिन इसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और दर्द है। मुझे तो इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। छाया हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचती है। जमींदार कुर्सी पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा है। कौन है रे तू? यहाँ हवेली के चक्कर क्यों काट रही है? मालिक, मैं काम ढूंढने आई हूँ।
घर में रसोई या साफ सफाई का कोई भी काम हो तो मुझे रख लीजिए। काम की तो जरूरत है ही। ठीक है, चली जा अंदर रसोई में। वहां एक लड़की पहले से काम कर रही है, उसी के साथ हाथ बटा। पर हां, ध्यान से, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, शुक्रिया, मैं सही से काम करूंगी। छाया रसोई में दाखिल होती है। वहां एक लड़की चूल्हे पर बर्तन चढ़ा रही है। उसने अपना चेहरा एक लंबी घूंघट से ढका हुआ है। सुनो, जमींदार साहब ने मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए भेजा है। मैं बर्तन धो दूं या सब्जी काटूं? घूंघट वाली लड़की अचानक आवाज सुनकर ठिठक जाती है और धीरे से पीछे मुड़ती है। तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं इस हवेली में नई नौकरानी हूँ। मेरा नाम छाया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इतना लंबा घूंघट क्यों निकाले हुए हो? चेहरा ढककर काम करने में परेशानी नहीं होती? हवेली में किसी को मेरा चेहरा देखने की इजाजत नहीं है। मैं हमेशा घूंघट में ही रहती हूँ और ऐसा ही काम करती हूँ। लेकिन यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तुम अपना घूंघट हटा सकती हो, कोई नहीं देखेगा तुमको यहाँ पर। लड़की धीरे से अपना घूंघट हटाती है। छाया जैसे ही उसका चेहरा देखती है, उसकी पांव तली जमीन खिसक जाती है। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा चेहरा, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हो। हे भगवान, तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती हो। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? रानी, क्या तुम्हारा नाम रानी है? बोलो ना। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हवेली में तो सब मुझे बस घूंघट वाली कहकर बुलाते हैं। मेरा नाम जो मलिक और मालकिन के अलावा कोई नहीं जानता है। फिर तुम मेरा नाम कैसी जानती हो? रानी, तुम जिंदा हो? मैं छाया हूं, तुम्हारी जुड़वा बहन। बचपन में जंगल में तुम खो गई थी ना? मुझे लगा तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। बहन, मेरी जुड़वा बहन। मुझे बचपन की बातें धुंधली सी याद हैं। माँ पानी लेने गई थी और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। क्या तुम मेरी जुड़वा बहन हो? तुम छाया हो? हाँ रानी, मैं वही छाया हूँ। माँ इतने सालों से तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। तुम यहाँ जमींदार के घर नौकरानी बनकर क्यों रह रही हो? छाया, धीरे बोलो, अगर मलिक ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ। मुझे यहाँ मालिक लेकर आए थे। उन्होंने ही मुझे पाला है और तब से मैं यही काम करती हूँ। तभी जमींदार वहां पर आता है। छाया और रानी डरकर एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। जमींदार, ये सब क्या नीचता है? मेरी बहन तुम्हारे रसोई घर में घूंघट में काम क्यों कर रही है? तुमने मेरी बहन को नौकरानी बनाकर क्यों रखा है? क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत? क्या बकवास कर रहे हो तुम जमींदार? मेरी बहन को यहाँ घूंघट में छुपाकर काम कराने का क्या मतलब है? बकवास नहीं, सच है। जब ये 3-4 साल की थी, तब ये गायब नहीं हुई थी। मैंने ही जंगल से इसे उठवाया था। जानती है क्यों? मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि मैं अनाथ हूँ और आपने मुझे पाला है। अगर मेरा परिवार था तो आपने मुझे मेरी बहन और मेरी माँ से अलग क्यों किया? अनाथ? अरे बेवकूफ लड़की, मैं कोई धर्मशाला चलाता हूँ जो तुझे पालता? मुझे तेरे पास मौजूद वो खास शक्ति चाहिए थी। तू जब आंखें बंद करती है तो तुझे भविष्य साफ साफ दिखता है।
क्या रानी के पास भविष्य देखने की शक्ति है? हाँ, इसकी इसी शक्ति की बदौलत मैंने गांव के कई सौदे जीते हैं और आज इतना बड़ा जमींदार बना बैठा हूं। और इसीलिए इसे घूंघट में रखता था ताकि गांव का कोई इंसान इसका चेहरा देखकर पहचान ना ले कि ये सुमित्रा की बेटी है। नीच इंसान, तूने बरसों पहले मेरी माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें गांव से निकाला, मेरी बहन को चुराया और आज मेरी माँ अंधी होकर पल पल तड़प रही है। तू सुमित्रा की वही दूसरी बेटी है ना जो बच गई थी? तुझे क्या लगा तू यहाँ काम ढूंढने आई और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तेरा चेहरा देखते ही तुझे पहचान गया था। मैं तो बस तुझे काम देने का नाटक कर रहा था। छाया, ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कभी हवेली से बाहर नहीं जाने दिया। तू डर मत रानी, मैं तुझे इस दरिंदे के पास एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल मेरे साथ, हम अभी माँ के पास जा रहे हैं। छाया रानी का हाथ खींचकर बाहर भागने लगती है। तभी जमींदार रास्ता रोक लेता है। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुझे क्या लगा छाया, तू अपनी बहन को लेकर आसानी से निकल जाएगी? हटो रास्ते से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? अब तू भी कहीं नहीं जाएगी छाया। एक बहन मुझे बीता हुआ अतीत बताएगी और दूसरी आने वाला भविष्य। तुम दोनों जुड़वा बहनें अब जिंदगी भर मेरी हवेली में कैद रहोगी। मालिक, हमें जाने दीजिए। भगवान के लिए तरस खाइए। मुझे मेरी माँ से मिलना है। चुप कर लड़की। पहरेदारों, बाहर से रसोई और कमरे का दरवाजा बंद कर दो। जब तक मैं न कहूं, इन दोनों को हवा भी नसीब नहीं होनी चाहिए। जमींदार बाहर निकल जाता है और भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। छाया और रानी अंदर कैद हो जाती हैं। रात के अंधेरे में कमरे के अंदर छाया खिड़की को हिलाने की कोशिश कर रही है। छाया, ये बहुत भारी है, ये नहीं खुलेगा। अगर जमींदार को पता चला कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें चांद से मार देगा। धीरज रख रानी, डर मत। देख, इस पुरानी खिड़की की नीचे की लकड़ी सड़ चुकी है। थोड़ा जोर लगाएंगी तो ये निकल जाएगी। आ, मेरे साथ जोर लगा। दोनों बहनें मिलकर खिड़की का एक हिस्सा तोड़ देती हैं और चुपके से हवेली के पिछले आंगन में कूद जाती हैं। छाया, हम बाहर आ गए। चलो जल्दी भागो यहाँ से। छाया और रानी बाहर की ओर आती हैं। तभी रास्ते में समीर मिलता है। अरे छाया, तुम इस वक्त हवेली के पीछे क्या कर रही हो? समीर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, पर ये तुम्हारे साथ कौन है? हे भगवान, ये तो वही घूंघट वाली लड़की है। लेकिन तुम दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं? तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? छाया, ये तो जमींदार का बेटा है। ये हमें पकड़वा देगा। अब क्या होगा छाया? क्या हम दोनों हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रह जाएंगे? समीर, क्या तुम जमींदार के बेटे हो? रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। तुम्हारे पिता ने हमें कैद कर रखा है। छाया, तुम होश में तो हो? तुम पिताजी के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि तुम्हारा बाप कोई इंसान नहीं, एक दरिंदा है। क्या? पिताजी? छाया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे पिताजी बहुत बड़े और इज्जतदार इंसान हैं। इज्जतदार? समीर, तुम्हारे उसी इज्जतदार पिता ने सालों पहले मेरी माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गांव से निकाला था। मेरी बहन रानी को जंगल से चुराया था क्योंकि इसके पास भविष्य देखने की शक्ति है।
और आज जब मुझे सच पता चला तो उसने हम दोनों बहनों को यहाँ कैद कर लिया। नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरे पिताजी ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकते। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तुमको सबूत चाहिए ना? मेरा हाथ पकड़ो और देखो मेरी आंखों में, तुमको सब पता चल जाएगा। छाया झटके से समीर का हाथ पकड़ लेती है। छूते ही छाया की अतीत देखने की शक्ति काम करने लगती है और समीर के दिमाग में पूरा सच घूम जाता है। हे भगवान, ये दृश्य, पिताजी का सच, जमींदार का अत्याचार मेरी आंखों के सामने आ गया। छाया, रानी, ये पिताजी इतने बड़े पापी और नीच इंसान हैं। समीर भाई, अब तो आपको यकीन आ गया ना? हमें जाने दीजिए। हमारी माँ अंधी है और सालों से तड़प रही हैं। मुझे मेरी माँ से मिलना है। नहीं रानी, मैं तुम्हें सिर्फ जाने नहीं दूंगा। मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास सुरक्षित पहुंचाऊंगा। मेरे पिता ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित मुझे करना ही होगा। समीर, तुम सच कह रहे हो? तुम अपने ही पिता के खिलाफ हमारी मदद करोगे? जो गलत है वो गलत है छाया, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। आओ मेरे साथ, मैं तुमको हवेली के गुप्त रास्ते से ले चलूंगा। कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। रात के अंधेरे में समीर, छाया और रानी भागते हुए सुमित्रा के कच्चे मकान के सामने पहुंचते हैं। छाया दौड़कर दरवाजा खटखटाती है। माँ, माँ, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ माँ। अंदर से लाठी टेकने की आवाज आती है और सुमित्रा घबराकर दरवाजा खोलती है। छाया, तू कहाँ चली गई थी बेटी? पूरी रात होने को आई है। मैं कितनी डर गई थी। तुझे कहा था ना, घर से बाहर मत जाया कर। माँ, आज मुझ पर गुस्सा मत करो। देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। छाया रानी का हाथ पकड़कर सुमित्रा की कांपते हाथों में थमा देती है। ये किसका हाथ है छाया? कौन है ये लड़की? माँ, मैं हूँ आपकी रानी, आपकी खोई हुई बेटी। रानी? मेरी रानी? ये स्पर्श, ये मेरी छोटी रानी का है। मेरी बच्ची, तू जिंदा है। मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मेरी बच्ची, पर तू कहीं नहीं मिली। तू कहाँ चली गई थी अपनी माँ को छोड़कर? हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ। मैं कहीं नहीं गई थी माँ। उस दुष्ट जमींदार ने मुझे जंगल से चुरा लिया था और हवेली में कैद कर रखा था। हे भगवान, मेरी दोनों बच्चियां मिल गईं। छाया, मुझे माफ कर दी बेटी। मैं तुझे किसी चीज को छूने से इसीलिए रोकती थी ताकि तू उस काले अतीत तक ना पहुंचे, पर भगवान ने मेरी बेटी मुझे लौटा दी। माँ, मुझे सब पता चल चुका है। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कौन है छाया? माँ, ये समीर है, जमींदार का बेटा। इसने ही हवेली से भागने में और रानी को सुरक्षित यहाँ तक लाने में हमारी मदद की है। माँ जी, मेरे पिता ने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया है। मैं उस पाप को ढोना नहीं चाहता। आज सुबह होते ही उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। अगली सुबह छाया, रानी और गांव वालों के साथ समीर जमींदार की हवेली पहुंचता है। समीर, ये क्या बदतमीजी है? ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ क्या कर रही हैं? और गांव के लोग मेरी हवेली के बाहर क्या कर रहे हैं? आपकी पाप की उल्टी गिनती पूरी हो चुकी है पिताजी। गांव वालों, यही है वो जमींदार जिसने सालों पहले सुमित्रा काकी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, उसकी मासूम बच्ची को चुराया और दोनों बहनों को बंधक बनाकर रखा। नालायक, अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत आपकी अपनी हवेली के जुल्म हैं जमींदार साहब। समीर ने हमें सब बता दिया है। आपका बेटा खुद आपके खिलाफ खड़ा है। तुमने 2 मासूम लड़कियों को बंधक बना के रखा।
तुम इस गांव में रहने के लिए नहीं हो। निकल जाओ यहां से। समीर, तू पछताएगा। तूने ये अच्छा नहीं किया है। एक लड़की की बातों में आके तू अपने बाप को गांव से बाहर निकाल रहा है। पछतावा तो आपको होना चाहिए, मुझे नहीं। मैंने तो बस सही का साथ दिया है और आपके जुर्म को गांव वालों के सामने लेकर आया हूं। गांव के लोग जमींदार को गांव से बाहर निकाल देते हैं। समीर, तुमने हमारी बहुत मदद की है। अगर तुम उस रात हमारे साथ ना आते तो शायद हम कभी अपनी माँ से ना मिल पाते। छाया, जो सही था मैंने बस वही किया। तुम दोनों को बचाना मेरा फर्ज था। माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुमने तो मेरी बेटियों की जान बचाई है। तुमको मुझसे क्या चाहिए? मैं गरीब भला तुमको क्या दे सकती हूँ? माँ जी, मैं छाया से बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप छाया का हाथ मेरे हाथ में देंगी? मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर आपकी बेटी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी बेटा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है।